Hello dear students, I am Rajkumar Vishwakarma. Now we are going to start chapter number 5, class 6. Chapter number 5 is understanding elementary shapes. Understanding elementary shapes. तो हम इसमें जो elementary shapes होते हैं उनके बारे में पढ़ लेने वाले हैं. Introduction part is the most important part of the chapter. So let's start. Firstly start करते हैं हम line segment से. Line segment. तो लाइन सेगमेंट आप जानते होंगे. लाइन सेगमेंट एक स्केल की हेल्प से हमारे लिए लाइन सेगमेंट बनाना रहता है. अब बात करते हैं इनको पहचानने की कि ये लाइन सेगमेंट किस तरीके से लाइन सेगमेंट बना हुआ है और कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, इसकी हम बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा बाय ऑब्जर्वेशन. बाय ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लाइन सेगमेंट को पहचान सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है. तो यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है AB और यहाँ कोई लाइन सेगमेंट बना दिया है मैंने PQ. तो डेफिनेटली आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो PQ वाला लाइन सेगमेंट है वो हमारा बड़ा है और AB वाला लाइन सेगमेंट छोटा है. तो यहाँ पर ये होता है हमारा बाय ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट है बाय ट्रेसिंग पेपर. सेकंड इज बाय ट्रेसिंग पेपर. ट्रेसिंग पेपर पर क्या करना होता है, एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करना होता है, दूसरा लाइन सेगमेंट पेपर पर ड्रॉ करना होता है और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमारे लिए ये ट्रेसिंग पेपर रख देना होता है. और रख देने के बाद में ट्रेसिंग पेपर पर हम देखते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो कितना एक्सटेंड हुआ है, तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि ये ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से हम लाइन सेगमेंट को देख सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है. ये प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी सी लेंथी होती है. सबसे पहले आपको एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए होगा, ट्रेसिंग पेपर पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है. थर्ड प्रोसेस जो होती है वो होती है हमारे बाय डिवाइडर इन रूल से. बाय डिवाइडर इन रूलर. तो ये प्रोसेस सबसे ज्यादा आसान होती है. इसमें क्या रहता है कि जो लाइन सेगमेंट है उसको आप डिवाइडर से मेजरमेंट कर लेते हैं और सेकेंड लाइन सेगमेंट सपोज ये लाइन सेगमेंट हमने मेजरमेंट किया तो ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है. सेकेंड लाइन हम इसी तरह से एक और ड्रॉ कर लेते हैं और हम डिवाइडर से मेजर करते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर का है. तो ये हम देख पाते हैं इससे कि जो लाइन सेगमेंट है वो कौन सा लाइन सेगमेंट यहाँ पर बड़ा है. नेक्स्ट टॉपिक है एंगल. एंगल्स. तो हम यहाँ पर एंगल्स की बात कर लेने वाले हैं. एंगल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स के होती हैं. फर्स्ट है हमारा राइट एंगल.
आप जानते हैं राइट एंगल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री रहती है वो राइट एंगल रहता है। सेकंड है हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, राइट एंगल हमारा कुछ इस तरह से बनता है। स्ट्रेट एंगल आप देख पाते हैं तो स्ट्रेट एंगल एकदम स्ट्रेट रहता है जो कि 180 डिग्री पर मूव रहता है। थर्ड है हमारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब कि ये जो एंगल है 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, तो टोटल जो हो जाता है वो हो जाता है 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री का जो होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसको क्लॉक एंड डायरेक्शन के बेस पर किस तरह से हम देख पाते हैं। तो सपोज यहाँ पर क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं। क्लॉकवाइज सबसे पहले हमने एक क्लॉक बना लेनी है, 12, 6, 3 एंड 9। यहाँ पर 12 हो गया है, यहाँ 3 हो गया है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 10, 11, 12, 1 एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ आपका मिडिल पॉइंट रहता है, यहाँ सेंटर रहता है। सेंटर से हमारे लिए 3 तक का आपको रेवोल्यूशन फाइंड करना है कि ये कितना मूव हुआ है। तो यहाँ पर हम जो एंगल रहते हैं वो एंगल टोटल कंप्लीट एंगल से डिवाइड कर देती हैं। सपोज यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो हमारा 90 डिग्री का बना हुआ है। कहीं से भी 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, जरूरी नहीं रहता है कि मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया तो आप यहीं पर 90 डिग्री एंगल बना आ सकता है। आपको यहाँ से यहाँ तक का भी 90 डिग्री का एंगल आ सकता है, कहीं से भी आपको 90 डिग्री का एंगल आ सकता है और रेवोल्यूशन फाइंड करने को आ सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और 360 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसके रेवोल्यूशंस हमारे लिए फाइंड हो जाएंगे। 9 हो जाए 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 इसकी डिस्टेंस निकल आई है या इसका रेवोल्यूशंस निकल आया है। नेक्स्ट हमारा इसी तरह से हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि 12 to 6 पर रेवोल्यूशन फाइंड करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है। तो इसी तरह से हम जो आपका देख पा रहे हैं यहाँ 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 180 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल हुआ है, 18 बन गया, 18, 18 2 जा 36, सो 1/2 यहाँ पर रेवोल्यूशंस आ गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ट्राइंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स होता क्या है कि जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और क्लोज फिगर रहता है उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। ये ए, बी एंड सी। अब बात करते हैं इसी के टाइप्स की। तो टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल 3 टाइप्स। Firstly, equilateral triangle. Triangle. Second है हमारा isosceles triangle. और थर्ड है scalene triangle। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बात करता
हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सपोज यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी। नेक्स्ट है हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो साइड होती हैं वो डबल साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड्स हमारी डिफरेंट होती है। सपोज ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। सो दीज आर आइसोस्केलेस ट्राइंगल। थर्ड इज स्केलेंस ट्राइंगल। स्केलेंस ट्राइंगल की जो साइड होती हैं वो तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर। ये हमने केवल सपोज किया है, तो आपको फिगर के थ्रू हमने ये बना के बताया हुआ है। ये फिगर के थ्रू हमने बना के बताया हुआ है कि ट्राइंगल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फोर्थ है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम etc, मतलब कि जो भी आपके 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल, दिस इज रेक्टेंगल, सो क्वाड्रिलेटरल। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।